नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में। कहते हैं ना, पावर में सब जाना चाहते हैं, लेकिन क्या सच में पावर का खेल इतना आसान होता है? क्या ब्यूरोक्रेसी की दुनिया से निकलकर पॉलिटिक्स में आना इतना सिंपल है? रिटायरमेंट के बाद या इस्तीफा देकर पॉलिटिक्स में आना कोई नई बात नहीं है, खासकर जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए। बिहार में भी बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन की, लेकिन क्या उन सबको सक्सेस मिल पाई? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही चेहरों की जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी में तो अपना नाम कमाया, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ खास नहीं कर पाए। तो चलिए देखते हैं जेडीयू के उन नेताओं को जिन्होंने पॉलिटिक्स में तो कदम रखा लेकिन टिक नहीं पाए। पवन वर्मा इंडियन फॉरेन सर्विसेज का जाना माना नाम। सालों तक देश की सेवा की, अलग अलग देशों में भारत का रिप्रेजेंट किया, लेकिन फिर उनका मन भी पॉलिटिक्स में लगने लगा, और वो भी बिहार की पॉलिटिक्स में। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री उस समय अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे, विकास पुरुष के तौर पर जाने जा रहे थे। पवन वर्मा ने भी नीतीश कुमार के एडवाइजर के तौर पर काम किया, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। 2014 में जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा भेजा, लेकिन पॉलिटिक्स के खेल में वो चाल नहीं चल पाए जो शायद नीतीश कुमार चाहते थे, और हुआ ये कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। क्या सच में ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स में इतना डिफरेंस होता है? क्या पवन वर्मा खुद को उस मोड़ पर ढाल नहीं पाए? आरसीपी सिंह एक समय में नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते थे, यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर, लेकिन किस्मत उन्हें बिहार ले आई। रेल मंत्रालय में काम करते हुए नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ीं। एक ही जिले के, एक ही जाति के, देखते ही देखते आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खास बन गए। रिटायरमेंट के बाद तो जैसे जेडीयू में उनका ही राज्य चलने लगा। पार्टी के हर फैसले में उनकी दखलंदाजी, गवर्नमेंट के हर काम में उनकी नजर। ऐसा लगता था जैसे जेडीयू के असली मालिक वही हैं। नीतीश कुमार ने भी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर अपना विश्वास जताया, लेकिन कहते हैं ना, पावर का नशा खतरनाक होता है। आरसीपी सिंह को भी शायद यही नशा चढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार से उनकी दूरियां बढ़ती गईं और आखिरकार उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। गुप्तेश्वर पांडेय बिहार पुलिस के एक दबंग ऑफिसर, अपराधियों के लिए यमराज, पब्लिक के लिए मसीहा, लेकिन शायद उनके अंदर भी पॉलिटिक्स का कीड़ा था। वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स में आने का फैसला लिया। निशाना था नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। 2020 का विधानसभा चुनाव, हर कोई मान रहा था कि गुप्तेश्वर पांडेय जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया, और इस हार ने गुप्तेश्वर पांडेय को पूरी तरह से बदल दिया। पॉलिटिक्स की चकाचौंध को छोड़कर उन्होंने अध्यात्म की राह चुनी। आज वो बाबा बनकर लोगों को जीने का तरीका बता रहे हैं। केपी रमैया, एक और आईएएस ऑफिसर जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे, रिटायरमेंट के बाद जेडीयू ज्वाइन किया। 2014 का लोकसभा चुनाव, नीतीश कुमार ने उन्हें सासाराम से टिकट दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के तूफान में जेडीयू हार गई। केपी रमैया भी हार गए, और फिर क्या था, वो पॉलिटिक्स की दुनिया से गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि आजकल वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं। जेडीयू में भी उनकी कोई चर्चा नहीं होती। ललन बिहार के एक और आईएएस ऑफिसर जो नीतीश कुमार की तरफ आकर्षित हुए। रिटायरमेंट के बाद जेडीयू ज्वाइन किया। कटिहार से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके लिए तो जैसे पॉलिटिक्स के दरवाजे ही बंद थे। जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया, और इसके साथ ही खत्म हो गई उनकी राजनीतिक उड़ान। आज ललन भी उन ऑफिसर्स की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में आने का सपना तो देखा, लेकिन उसे पूरा न कर सके। तो ये थे वो चेहरे जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी से निकलकर पॉलिटिक्स में कदम रखा। कुछ को शुरुआत में सक्सेस मिली तो कुछ को निराशा हाथ लगी, लेकिन एक बात साफ है, पॉलिटिक्स का मैदान बिल्कुल अलग है। यहाँ सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं होता, बल्कि समय और साथ का भी खेल होता है।
क्या सच में ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिक्स का सफर इतना आसान है, या फिर ये एक ऐसा सपना है जो अक्सर टूट जाता है?